तो गिलगित और बिलोचिस्तान जोड़ना है। अगर हमें जोड़ना है जो कश्मीर से अलग हो चुका हिस्सा है उसको जोड़िए। समझ लीजिए जो हर वक्त पाकिस्तान के नहरे पे सियासत करते हैं वो सियासतदान है। पाकिस्तान को क्या करना है? उन्होंने ये भी कहा कि एजेंडा अलायंस में ये भी था कि हमें पाकिस्तान से जरूरी बात करना क्योंकि हमारा हिस्सा उनके पास है। वो तो हम लेके आ जाएंगे ना, इनकी हिम्मत नहीं है, ये क्या करेंगे? इनका सेल्फ रोल खत्म। अब अगर चलता है तो वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी का ही चलता है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है, अगर अलगावाद को खत्म करना है, अगर खानदानी राज को खत्म करना है, अगर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। ये बोतल में एक ही शराब है, लेबल अलग अलग है। ये हमें ये कश्मीरी आवाम को समझना चाहिए। और एनसी तो ये कह रही है कि बीजेपी नौजवानों को दबाने की बात कर रही है, बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। वो अपने दौर को याद करे ना। एक बार फिर से बीजेपी कमल जो है वो 3 स्टेट्स में फिर से खिल गया है और इस वक्त हम जावेद कुरैशी के रेजिडेंसी पे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और यहां पर ढोल बाजे के साथ और साथ में पटाखे फोड़े गए और बीजेपी का जश्न मनाया गया। मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त जावेद कुरैशी साहब मौजूद है। जावेद साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आज आपने बहुत बड़ा जश्न मनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दिया है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल काम किया, आज लोगों ने तय किया है। कांग्रेस ने जो 70 सालों से धोखा दिया, अलायंस बनाए, यात्रा की, वो यात्रा भी फेल। अब अगर चलता है तो वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी का ही चलता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर मजलूमों को आगे पहुंचाना है, अगर आतंकवाद को खत्म करना है, अगर अलगावाद को खत्म करना है, अगर खानदानी राज को खत्म करना है, अगर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। ये आवाम ने आज करके दिखाया है। आज पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर पर हम जावेद कुरैशी जी आएंगे। पहले बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की, पूरे इंडिया वो घूमे, उसका असर नहीं दिखा। वो यात्रा ही रही। मैंने कहा था उसी टाइम पे कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अगर हमें जोड़ना है तो गिलगित और बिलोचिस्तान जोड़ना है। अगर हमें जोड़ना है जो कश्मीर से अलग हो चुका हिस्सा है उसको जोड़ना है। अगर राहुल जी ने वो कदम उठाया होता, मेरे ख्याल में आज सरकार, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में वो भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। ये मोदी जी की सरकार है, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं और जो फैसले सबसे मुश्किल होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही ले सकती है। आपने कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो गूंगी बहरी सरकार थी। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि अगर मनमोहन सिंह बोलने चलेंगे तो 3 दिन तक इकोनॉमी पर बोल सकते थे, मगर देखना है ना आपको, अगर वो बोलता होगा तो बड़े बड़े बम ब्लास्ट नहीं होते। पाकिस्तान हमारी सेना को शहीद नहीं करती। कश्मीर में दहशतगर्दी फिर कांग्रेस के वक्त में ही खत्म हो जाती। एहतिजाज और नेटवर्क कांग्रेस की हुकूमत में बंद नहीं होते। ये कहने की बातें हैं। हवा में तीर मारो, किसी को लगेगा नहीं। जब आप निशाना मारो तो सही मारो और आंखें खोल के मारो। आज बीजेपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती जी, वो आज कुपवारा आए थे। उन्होंने कहा कि हमें सब मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना है। क्या लग रहा है आपको, कर पाएंगे मुकाबला? मेरे ख्याल में
महबूबा जी 370 के बाद जो इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया था गुफ्कार अलायंस, पहले वो अपने आप को बचाएं गुफ्कार अलायंस में, तब मुमकिन है आवाम को जोड़ें। उन्होंने कहा गुफ्कार अलायंस में हालात ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई हालात ठीक नहीं है। ये गुफ्कार अलायंस आवाम को एक धोखा था, उस धोखे से यहां की आवाम बाखबर है। अब कोई अलायंस नहीं, अब हजारों इकट्ठे होके भी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं सकते हैं। और जो विकास वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम विकास लेके आवाम के पास जाएंगे, यहां की पॉलिटिकल पार्टियां लेके क्या जाएंगे। इन्होंने तो लोगों के हाथों में गन थमाया, उन्होंने पत्थर थमाए, इन्होंने हालातों को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा बैंकर यहां पे बनाया था। आप ये समझ लीजिए, जो हर वक्त पाकिस्तान के नहरे पे सियासत करते हैं वो सियासतदान है, जो आवाम को गलत दिशा दे दें वो क्या सियासतदान है। अपने जम्मू कश्मीर को, अपने मुल्क को बढ़ाने की कोशिश करें, वो पाकिस्तान की बात करना छोड़ दे, इनको कुत्ता भी सामने नहीं आएगा, ये याद रखना। महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही है कि हमने इसीलिए बीजेपी से अलायंस किया था कि हमें कश्मीर को बचाना है, हमें 370 को बचाना है। आप तो दूसरी बात कर रहे हैं, आप तो गन कल्चर की बात कर रहे हैं। तो बचाया क्यों नहीं? अगर वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने धोखा दिया। देखो, बीजेपी कोई धोखा नहीं देती है। बीजेपी हकीकतन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पार्टी है। धोखा इन्होंने दिया, ये दुगली पॉलिसी चलाते थे। कभी हाफिज सईद से बात करने की बात करते थे, कभी पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान को करना क्या है? हम भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान से बात करना है, हमें पाकिस्तान को क्या करना है? उन्होंने ये भी कहा कि एजेंडा अलायंस में ये भी था कि हमें पाकिस्तान से जरूरी बात करना, क्योंकि हमारा हिस्सा उनके पास है। वो तो हम लेके आ जाएंगे ना, इनकी हिम्मत नहीं है, ये क्या करेंगे? इनका सेल्फ रोल खत्म, ठीक है, जो इन्होंने सेल्फ रोल बनाया था वो खत्म। इनके एजेंडे पाकिस्तान के एजेंडे हुआ करते थे, उन एजेंडों को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगाया। अगर अब आगे बढ़ना है तो अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी। अच्छा जावेद साहब, ये बताइए, कुपवारा में लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर चल रहा है, वो एक्टिविटीज नहीं हो रही जो इससे पहले हो रही, सिर्फ जावेद कुरैशी का नाम आता है बीजेपी, मतलब कुपवारा में जावेद कुरैशी। नहीं, ऐसा कोई मामूल नहीं है। नहीं, सेलिब्रेशन कुपवारा में भी होनी चाहिए, सिर्फ जावेद हर कुरैशी के घर जगह में होगी, हर जगह होगी। जावेद कुरैशी ही नहीं, कुपवारा में हर गली कोचे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है, और जिले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। जब भी इलेक्शन होगा, और आप देख लेना, यहां से ऐवान में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पहुंच जाएंगे। तो आज आपने डांस किया, यहाँ पर पटाखे फोड़े, और आपने मैसेज देने की कोशिश की जो आने वाला इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें जीत तो तय है, मुमकिन है। आप बाहरी होते हैं, आपको यह समझना है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत है, और इंशाल्लाह रहमान जो रिसेंटली जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट का इलेक्शन हुआ वो तो आपने हार लिया। नहीं, हारा नहीं, आपको गलत मैसेज है। नहीं, वोट शेयर तो बढ़ गया। बात सुनियो, हाँ, बस तो ये भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जहां पे कम वोट मार्जिन मिलता था वहां पे ज्यादा हो रहा है। आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लोगों ने तय किया होगा और कर भी रहे हैं कि अब साथ अगर देना है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नौजवानों को बचाया है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीबों को हुकूक दिलाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डर का माहौल खत्म किया। जो यहाँ मजहबी कार्ड चलते थे उन प्ले कार्डों को खत्म किया। पीडीपी और एनसी तो ये कह रही है कि बीजेपी नौजवानों को दबाने की बात कर रही है, बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। वो अपने दौर को याद करें ना। अगर कुपवारा से हम श्रीनगर जाते थे 6 घंटे लगते थे। 4 जगह तो यहाँ
ऐसे लोग खड़ा हो जाते थे जो गाड़ियों को चकनाचूर करते थे। आज मजे से 1 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाते हो। आज दुकानों में रौनक है, आज होटलों में रौनक है, आज बाजारों में रौनक है। तकलीफ तो इनको यही है कि अमन का माहौल क्यों है, अमन कैसे आ गया, ये तकलीफ है इनको। इसलिए इन चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जो आवाम के साथ इस्तिसाल किया है वो अब नामुमकिन है और इनकी कोई तहरीक नहीं चलने वाली है। अब चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, पीएजीडी में पहले सजाद साहब भी हुआ करते थे, फिर वो निकल गए वहां से। हालिया बयान में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया। तो वो कहीं ना कहीं सजाद साहब की बात कर रहे थे या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बोतल में एक ही शराब है, लेबल अलग अलग है। ये अहम है, ये कश्मीरी आवाम को समझना चाहिए। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ तो गुफकार अलायंस हुआ, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी वोट खाए, अपना इख्तिदार हासिल कर। आवाम के लिए ये कुछ करने वाले नहीं है, इनके खून से दामन भरे हुए हैं। इन्होंने आवाम को आज तक गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अब जम्मू कश्मीर आवाम ये समझ चुकी है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जो इस्तिसाल किया है, यही आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अब जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी की ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जावेद कुरैशी, जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी रेजिडेंस पे बीजेपी का जश्न मनाया। फिलहाल 3 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आने वाली